जैन भाई, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम छोड़ा था वहीं से आज कंटिन्यू करेंगे। हम देख पा रहे हैं पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिलिंड्रिकल मेटालिक पाइप इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर सरफेस इज इतना। मतलब क्या कह रहा है कि हमारे पास में कोई सिलिंड्रिकल पाइप है। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक कोई हॉलो पाइप या सिलिंड्रिकल पाइप को पढ़ाया था मैं आपको। तो यहाँ कह रहा है कि कोई एक पाइप है, जैसे मान लेते हैं ये ऐसा सिलिंड्रिकल पाइप है, ये ऐसे। और क्योंकि ये पाइप है तो इसकी एक मोटाई भी होगी, इस सीट की एक मोटाई होगी कुछ ऐसे करके, ये एक मोटाई होगी इसकी, ऐसे ऐसे नो, ऐसे मोटाई होगी, ये जो मोटाई है। अब कह रहा है कि अगर अंदर वाले सरफेस का एरिया और बाहर वाले, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े, लिखा हुआ आउटर एंड इनर। तो आउटर बाहर वाली, अंदर वाली, ऐसे इन दोनों का डिफरेंस है, लिखा हुआ डिफरेंस है, इन दोनों का अंतर है। आउटर के लिए कौन सी रेडियस, कैपिटल आर। हाँ, और इसके बाद इनर के लिए कौन सी रेडियस, स्मॉल आर। अगर हम कहें कि सी एस से छोड़ दें, कैसे बात करें, तो बताओ भाई कि सिलेंडर का सी एस क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। इसके नियम के हिसाब से लिखेंगे आउटर सरफेस एरिया, या लिखेंगे एरिया ऑफ, क्योंकि हमारे पास एरिया देखा है, एरिया ऑफ आउटर सरफेस। तो आउटर सरफेस का एरिया क्या हो चुका होगा, हाँ 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। ये था 2 पाई आर एच था, कितना था तुम्हारे पास में, 2 पाई आर एच। ये स्क्वायर नहीं लगेगा, क्या लगेगा, 2 पाई आर एच हो जाएगा। समझ गए, तो कह 2 पाई आर एच जो हमारे पास आउटर का हो गया। अब इनर की बात करें बिल्कुल सेम, इसकी बात करें इनर सरफेस की, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर एच। यहाँ पर ऐसे दोनों का सेम है, हाइट दोनों का सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें डिफरेंस दिया गया है, डिफरेंस तो आउटर वाले से इनर वाले को माइनस कर दिया है। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या कह रही है तुमसे, पहली कंडीशन कह रही है, जरा देखते हैं। तो पहली कंडीशन कहती है बड़का से छोटका माइनस किया जाए, तो बड़का से छोटका मतलब 2 पाई कैपिटल आर एच माइनस 2 पाई स्मॉल आर एच इक्वल कितना, 44। अब इसमें जो तुम्हें डेटा पता हो और कुछ दिया गया था, हाँ केवल हाइट गिवन थी, अगर उसकी हाइट कितनी है, इतना मीटर लॉन्ग हो, तो 14 सेंटीमीटर ये लॉन्ग हो, तो यहां से कॉमन क्या हो रहा है, 2 पाई आर एच, 2 पाई एच कॉमन हो रहा है, 2 पाई एच। तो कितना बचेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर 44। यहाँ पाई की वैल्यू चाहो तो लगा दो, कितना हो जाएगा, 2 22 7 एच कितना 14 कैपिटल आर स्मॉल आर इक्वल 44। देखो कितना बना 44, ये 44 से 44, ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो या तो उधर भेज दो, यहाँ पर 1 बचेगा, जब उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो कैपिटल आर स्मॉल आर इक्वल 1 अपॉन इक्वेशन नंबर, नहीं आया। अब आगे रीड करते हैं, आ रहा है भाई रुद्र, आ रहा है। अब आगे क्या लिखा है, इफ द पाइप इज मेड ऑफ, कितना सेट करा है, क्यूबिक सेंटीमीटर। पाइप मेड कर रहा है, बना रहा है, मतलब क्या होगा वॉल्यूम, क्या होगा वॉल्यूम। और इसमें लिखा हुआ है ये इससे बना हुआ है, तो बना हुआ वॉल्यूम ये होगा, ये वाला याद आ रहा होगा आपको। भाई पाइप की सीट काउंट करोगे ना, पाइप बना होगा तो उसकी सीट यही होगी, यही सीट होगी। इस सीट को कैसे निकालते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट वाले में, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। तो फिर से मुझे एक्सटर्नल वॉल्यूम पता होना चाहिए, यहाँ क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल, या एक्सटर्नल वॉल्यूम लिख दें, एक्सटर्नल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और ये एच होता है, आया कि नहीं आया, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब ऐसे इंटरनल की बात कर लें, इंटरनल की बात कर लें तो क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब दोनों को घटाने के बाद ये आएगा, तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एरिया, वॉल्यूम ऑफ पाइप या सीट, आयरन सीट जो भी थी, क्या लिखेंगे वॉल्यूम, या लिख दो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन।
तो सेकंड कंडीशन क्या कहती है? तो सेकंड कंडीशन बढ़के वाले से टुटके वाले को माइनस कर दिया जाए तो कितना बचेगा? 99 बचेगा। कॉमन क्या हो रहा है? पाई एच कॉमन, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर 99 नहीं आया। अब आगे पहुंचेंगे, कितनी वैल्यू हो जाएगी? 22/7 और यहाँ पर कितना? 14 कितना हो जाएगा? 14। यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर 99। अब देखो 11 से ये पहले बार कितने टाइम में कैंसिल? 2 टाइम में। 11 से 2 टाइम में, 11 से 9 टाइम में नहीं आया। 2 टू जा 4 नीचे भेज दें तो क्या हो जाएगा? कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर 9/4 इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब अगर इस इक्वेशन को और थोड़ा सॉल्व किया जाए तो क्या लिखा? ए स्क्वायर माइनस एक बार प्लस और एक बार माइनस, ऐसा नो 9/4 बताओ। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले आओ। तरीका है जहां कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल 1/2। तो अगर हम यहाँ कह दें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ ये लिखा है, ये देखो माइनस वाला, ये देखो ये वाला माइनस वाला यहाँ ये लिखा हुआ है, इसके जगह पे क्या लगा सकते हो? 1/2 लगा सकते हो। कैपिटल आर स्मॉल आर और इसके बाद में 1/2 इक्वल 9/4। 2 को क्रॉस कर दो तो कैपिटल आर ऐसे स्मॉल आर इक्वल 9/4 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, कैपिटल आर स्मॉल आर इक्वल 9/2 इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या बात समझ आई? फिर से हम एक बात सुना दे रहे हैं, यहाँ तक पहुंच गए थे, वॉल्यूम लगाया दोनों, रिड्यूस किया, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा, ए स्क्वायर माइनस एक बार प्लस एक बार, और यहाँ पर माइनस की वैल्यू पता है 1/2, यहाँ माइनस था वहां क्या लगा दिया? यहाँ 1/2 लग गया। क्रॉस पहुंचेगा ऊपर, यहाँ मल्टीप्लाई 2 हो गया, 2 से कैंसिल किया 4 को, 2 टाइम में कैंसिल हुआ, 9 कितना बचा? तो ये थर्ड आ गया कि नहीं आ गया? पक्का कोई दिक्कत? अब बताओ, यहां से पहुंचे अगर हम तो हमारे पास एक और बात लिखी हुई है कि अगर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड चले जाए तो फर्स्ट और थर्ड हमारे पास क्या क्या लिखा है? देखो फर्स्ट क्या लिखा, जरा एक बार बताओ। फर्स्ट लिखा है ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल 1/2, और यहाँ थर्ड क्या लिखी हुई है? कैपिटल आर प्लस आर इक्वल 9/2। दोनों को ऐड कर दिया जाए, स्मॉल आर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर को कितना हो जाएगा? कैपिटल 2r इक्वल 1/2 प्लस 9/2, 2 कैपिटल आर यहाँ ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 10 डिवाइड बाई 2। अब कट करो कितना हो जाएगा? 5। 2 नीचे भेजो तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी? 5.2। यस और नो? अब किससे की इक्वेशन में लगा देंगे? यहाँ तक आ गया? नहीं आया? किसी एक इक्वेशन लगा दें, किसी एक इक्वेशन में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कैपिटल आर स्मॉल आर की वैल्यू कितनी? 1/2। यहाँ देखो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी? 5.2, तो 5/2 माइनस स्मॉल आर 1/2। अब इसको उधर भेजो, इसको उधर भेज दो, इसको उधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा? 5.2 माइनस 1/2 इक्वल आर। आप इसको जरा सॉल्व करो, क्या हो जाएगा? 4/2, तो उससे 4 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 2। तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ गई? कोई दिक्कत किसी को? बताओ भाई। नहीं आया? आ जाएगा पक्का? कर ले जाओगे किसी भाई? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? अब यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल आर आ गया, फाइंड द आउटर एंड इनर रेडियस लो, दोनों आ गया। नहीं आया? पक्का? आगे बढ़ जाए? तो आगे बढ़ जाते हैं भाई। ये क्वेश्चन भाई देखते हैं। अ सॉलिड आयरन रेक्टेंगुलर ब्लॉक डायमेंशन इतनी इतनी है, इफ द कॉस्ट करा कि इज कॉस्ट इनटू अ, अच्छा इसको बनाया जा रहा है कॉस्ट इनटू अ हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप, इंटरनल रेडियस इतना है एंड थिकनेस इतना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द पाइप। आई समझते हैं। सबसे पहले क्या रहेगा? सॉलिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक, तो इसका मतलब है कि ये पहले कुछ ऐसा ब्लॉक जैसा होगा, क्यूबॉइड जैसा होगा, है ना? ब्लॉक होगा, ऐसा होगा आपकी बुक की तरह से, टेस्टर की तरह से होगा। अब इसको ट्रांसफर किया जा रहा है एक हॉलो पाइप में। तो जब पाइप लगाया जाएगा कैसे बनेगा? पाइप हॉलो पाइप हम पढ़ चुके हैं, कुछ ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे
ऐसे बनता है। अब इसमें क्या क्या दिया गया तुमको, कह रहा सबसे पहला पॉइंट आपको गिवन है कि इसके डायमेंशन गिवन है, मतलब यहाँ पर इसकी लंबाई कितनी होगी 2.2 मीटर और चौड़ाई कितनी होगी इसकी 1.2 मीटर, हाइट कितनी होगी इसकी 1 मीटर। हाँ समझ गए। यहाँ पर क्या दिया गया आपको, पाइप की थिकनेस, ये थिकनेस 5 सेंटीमीटर और इसके बाद में रेडियस इंटरनल क्या लिखा हुआ है, इंटरनल रेडियस दिया गया है। तो ये इंटरनल रेडियस कितना है हमारे पास में 35। तो एक्सटर्नल कितना हो जाएगा भाई बताओ, इंटरनल 35 है, 5 तो जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहां से आधे से जाओ यहां तक, इस जगह से इस जगह तक 35 है तो ये 5 है, तो कितना हो जाएगा 35 प्लस 5 इक्वल 40 सेंटीमीटर। हाँ या ना, पक्का। तो यहां तक तो तुम्हें आ गया। और जब भी कोई चीज से कोई दूसरी चीज बनाई जाती है वॉल्यूम ऑलवेज सेम, वॉल्यूम ऑलवेज याद रहता है, पक्का। तो इनका वॉल्यूम बराबर इनका वॉल्यूम काम हो जाएगा अपने पास में, लगाते दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम फर्स्ट इक्वल वॉल्यूम सेकेंड। आप अपने एग्जाम में क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड या ब्लॉक इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पाइप या सिलेंडर। आप समझ गए, पाइप का वॉल्यूम और इसके बाद में क्यूबाइड का वॉल्यूम बराबर होगा, ऐसे लिख देना है। ठीक है, अब वापस चलते हैं। इसका वॉल्यूम फर्स्ट इस वाले का, क्योंकि हम डायग्राम बना दे रहे हैं इसलिए हमने नहीं लिखा है। इसका वॉल्यूम क्या होता है सभी को पता है, क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच होता है। और इसका वॉल्यूम क्या होता है, जब ये दो ऐसे देखो पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, लगता है दो रेडियस होगी तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और इसके बाद इंटू एच। और समझ गए। अब ये जब यहाँ पहुंचे तो लेंथ हमारे पास कितनी गिवन है 2.2 मीटर, यहाँ सेंटीमीटर, मामला गड़बड़, सबको बना दो क्या सेंटीमीटर, बना दिया सेंटीमीटर। अब आगे पहुंचे ब्रेथ कितना है मीटर, बना दिया सेंटीमीटर, फिर प्लस मल्टीप्लाई, प्लस को लगाया मल्टीप्लाई लगेगा 1, फिर से बना दिया सेंटीमीटर। कोई दिक्कत किसी को, ये सब सेंटीमीटर बन के तैयार हो गया है। यहाँ पहुंचेंगे पाई का मतलब कितना 22/7 और इस पर आर कैपिटल आर, कैपिटल आर कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर माइनस स्मॉल कितना हो जाएगा 35 का स्क्वायर। और हाइट कितना है इसका, लॉन्ग कितना है ये भाई, तो लेंथ तो निकाले तुमको, फाइंड द लेंथ ऑफ पाइप। इसकी हाइट से इसका मतलब नहीं, यही कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ पाइप, ये कितना लंबा पाइप होगा वो बताना है। मैंने मान लिया कितना है एल या एच जो तुम चाहो, एच मानना चाहते हो एच मान लो, ठीक है। आइए अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। और इसका डेसिमल देखो 1 2 2 डेसिमल है, 2 जीरो क्या हो जाएंगे गायब, गायब हो जाएगा, एक जीरो यहाँ से गायब एक जीरो यहाँ से गायब, तो 2 जीरो खत्म। 22 इंटू 12, 2 जीरो खत्म हो गए तो क्या बचा, एक 2 जीरो ये बचे, 2 जीरो ये बचे, कुल 4 जीरो बचे। और कितना बचा हमारे पास में 22/7। और यहाँ पहुंचेंगे कितना हो जाएगा ये 40 का स्क्वायर 1600 आप समझ गए। और 35 का स्क्वायर हमने आपको सिखाया है, जब कभी लास्ट में 5 हो यहाँ 25 छाप के लिखो, एक ज्यादा बढ़ाओ मल्टीप्लाई करो आंसर आता है। समझे कुछ नहीं समझे, सुनाते हैं 35 का स्क्वायर 25 छापो, एक ज्यादा बढ़ाओ 4 मल्टीप्लाई करो आंसर आ गया। कुछ समझ में आ रहा है, 25 यहाँ पर एक बढ़ाया उससे मल्टीप्लाई किया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 65 क्या करेंगे 25 एक बढ़ाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे 42, समझ में आ रहा है। 75 25 एक बढ़ाएंगे 8 मल्टीप्लाई 56, समझ में आ रहा है। जब कभी लास्ट में 5 होता है तो स्क्वायर ऐसे निकालते हैं, क्लियर। अब आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, जब आगे बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, हम देख पाए 22 से 22 आंसर हो जाएगा पक्का। और इसका मेजरमेंट यहाँ पहुंचे थे ना हम लोग, तो 12 25 इंटू एच। अब हमारा काम है कि इसको पहले माइनस करना है, इसको पहले माइनस करना है, ठीक है, और इसके बाद में इसको सॉल्व करना है। अब आप बताते हैं कितना हो जाएगा हमारे पास, जरा बताओ एक मिनट। ये 12 इंटू 10,000, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ तो बात समझ में आई। अब आगे पहुंच जाएंगे, जब आगे पहुंच गए तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो देखते हैं। यहाँ पर वैल्यू इन दोनों घटा देते हैं, ठीक है।
जब इन दोनों को रिड्यूस करेंगे तो 1600 और डिवाइड में कितना हो जाएगा 1 2 2 5, यहाँ से माइनस करो कितना हो जाएगा 5 75 और 5 से 3 कितना बचा, नहीं आया 375 और इसके बाद इनटू क्या हो जाएगा एच कितना हो जाएगा, एक इसमें लिखा है मल्टीप्लाई कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो 12 इंटू 10,775 इक्वल कितना हो जाएगा एच। अब देखते हैं भैया ये किससे कैंसिल हो रहा है, तो मुझे पता है कि 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से भी कैंसिल हो सकता है, 3 से कैंसिल करेंगे, जीरो वालों को छेड़ना नहीं होता है, नॉर्मल बना रहे उसको। चलिए 3 से कैंसिल हो रहा है कैसे पता भाई, जोड़ो कितना हो गया 10 5 15 एडिशन अगर 3 से कैंसिल हो रहा है तो पूरा नंबर 3 से कैंसिल हो जाएगा, शिवम समझ में आ रहा है। तो चलिए डिवाइड करते हैं, तन्मय भाई 4 से 4 टाइम में, 3 से 4 टाइम में, 3 1 जा 3 2 जा और फिर इसके बाद में 3 5 जा, यहाँ तक आ गया, किसी भाई कोई दिक्कत। अब आगे और पहुंच जाते हैं, और कुछ बचा और कुछ बचा और कुछ बचा और कुछ बचा, हम देख पा रहे हैं बचा क्या, h इक्वल ऊपर 4 बचा है और ये कुछ 10,000 लिखा हुआ है और फिर कितना 7 डिवाइड बाई 125। अब हम लोग उसको 25 के अलावा किस कैंसिल नहीं कर सकते, करते हैं 25 से 25 से 5 टाइम में, 25 से 100 को डिवाइड करो 4 टाइम में, 100 डिवाइड हुआ था 2 जीरो डिवाइड नहीं हुए थे 2 जीरो लगा दिए, लगा दिए, तो ध्यान समझ में आ रहा है 5 1 जा 5 और यहाँ 80 और 1 जीरो डिवाइड नहीं हुआ एक आंसर नहीं आया पक्का। अब इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 56 तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 56 जीरो हो गया। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई करते हैं 0 24 यानी कितना हो 2 20 प्लस 2 22, ये क्या आ गया सेंटीमीटर, करना है क्या मीटर, जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते, तो कितना 1 जीरो से 0 1 जीरो बचा डेसिमल लगा दो 22.4 मीटर। क्या बात समझ आई नहीं आई, चले जाओगे पक्का। तो हम अब आगे बढ़ जाएं, आपके पास जो आंसर है वो 22.4 मीटर ही आ रहा है, पक्का आ गया। अब अगला देखते हैं,